स्वागत है आपका आपके चैनल केसी ट्यूटोरियल पे। हम लोग पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का है। उसका यूनिट नंबर 3 चल रहा था, एल्किल हैलाइड और अल्कोहल। तो इसके पहले के लेक्चर में आपने देखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है एल्किल हैलाइड का, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी। और हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड में सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है SN1 SN2 और उसका डिफरेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसके लेक्चर के जस्ट पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। जब इस पूरे वीडियोस को प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो इस लेक्चर से जस्ट लेक्चर पहले आपको SN1 और SN2 की मैकेनिज्म मिलेगी। आप उसको वहां से पढ़ के आइए और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, यानी कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। एग्जांपल आपको पता है क्या होता है, इसका सिंपल से कहानी क्या पता है कि भैया ये RX है एल्किल हैलाइड, और इसे किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो इसका X रिप्लेस करके इसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और यहाँ से X बाहर निकल जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट होना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। और इसकी पूरी मैकेनिज्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब किसी न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल से होता है तो एक न्यूक्लियोफाइल को निकलकर दूसरे न्यूक्लियोफाइल का लगना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो हम ढेर सारे एग्जांपल रिएक्शन करेंगे। तो उसमें एग्जांपल में नंबर ए है रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं एल्किल हैलाइड का तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसको देखिए बहुत ध्यान से। तो सीधी सी बात है कि अल्कोहल हमारा क्या है, दिस इज RX, दिस इज एल्किल हैलाइड। और इसका जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, देखिए आपको पहचानना कैसे रिएक्शन करना आसान है ना। इसका न्यूक्लियोफाइल वाला मॉलिक्यूल क्या है, X माइनस, और इसका न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस, है ना, K प्लस OH माइनस। आपको माइनस को माइनस से रिप्लेस करना, OH आएगा यहाँ पे, इट विल बी ROH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, KX। ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल और दिस इज पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, पोटेशियम हैलाइड। यानी हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन एल्किल हैलाइड reacts with the alcoholic KOH, then after nucleophilic substitution reaction, alkyl halide is converted into alcohol and they release potassium halide। कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं, यानी इसी रिएक्शन को RX को अगर हम रिएक्शन किससे करा दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सेम होगा, इसका OH इसके रिप्लेस करेगा, दिस इज एल्कोहल, और यहाँ से क्या निकलेगा, सोडियम हैलाइड। ठीक है, तो इसके ढेर सारे एग्जांपल अपने से बना करके ढेर सारे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे C2CH3CH2Br, दिस इज एथिल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन हमने करा दिया एल्कोहलिक OH से, तो क्या होगा, इसका OH इसके Br को रिप्लेस करेगा, ये हो जाएगा CH3CH2OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, एंड दिस इज एथेनॉल। क्या बन गया, एल्कोहल। तो अभी इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल में जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सारे एल्किल हैलाइड के रिएक्शन से ही बनते हैं। ठीक है, ये आसान तरीका है। ये क्या हो गया, रिएक्शन विद एल्कोहल। आप कोई भी एग्जांपल लेके यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी में हम दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहें, रिएक्शन विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराया जाए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। सेम रिएक्शन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ये RX है एल्किल हैलाइड है, और दिस इज द सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH। तो अब इसका AgOH इसमें जुड़ता है Ag प्लस OH माइनस में। हमें बस ये पहचानना है कि X को रिप्लेस कौन करेगा, जो माइनस वाला है। तो इसमें दोनों में माइनस वाला कौन है, OH माइनस वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ROH, एल्कोहल बनेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, सिल्वर हैलाइड, यानी सिल्वर हैलाइड बाहर निकलेगा। कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं सिंपल सा। दिस इज, इसका नाम 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड हेक्सिल हैलाइड। यहाँ पे जो लगा देते हैं Cl, दिस इज हेक्सिल क्लोराइड या क्लोरोहेक्सेन कह सकते हैं। इसका रिएक्शन हमने करा दिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो ये Cl माइनस इस OH से रिप्लेस होगा, यानी कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे OH, और दिस इज AgCl। सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा हेक्सेनॉल। यानी सिंपल सा जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द यूज ऑफ रिएक्शन। क्या, कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने तीन एग्जांपल देख लिए, किसके साथ, KOH के साथ देख लिया, और NaOH के साथ देख लिया, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ देख लिया। कुछ और देख लेते हैं। ईथर सिंथेसिस की एग्जांपल है रिएक्शन विद, अगर हम तीसरी बात करें नंबर D, रिएक्शन विद
क्या बात करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। तो अभी तक हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, अब हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सोडियम एल्कोक्साइड किसे बनता है, एल्कोहल, एल्कोहल का H निकाल के Na लगा दो तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, यानी दिस इज RX एल्किल हैलाइड, और ये क्या है हमारा RONA। देखिए ROH जो था वो एल्कोहल होता था, तो OH का क्या निकाल दिया आपने, H हटा के Na लगा दिया, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ नहीं होना है, बस इसका X की जगह पे हमको इस ग्रुप का कोई माइनस वाला लगाना है। तो पहले ये जान लो कि ये किस में टूटता है, अगर ये जान लो किस में टूटता है तो माइनस वाला मिल जाएगा। हमें पता है कि ये टूटता है Na प्लस में और RO माइनस, ठीक है, यानी यहाँ पे जो RO माइनस है, एल्कोक्साइड आयन है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस है, और इस X को कौन रिप्लेस करेगा, ये वाला कि ये वाला, यस न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, RO माइनस, यानी ये रिएक्शन हो जाएगा ROR, और यहाँ का Na यहाँ का X हो जाएगा सोडियम हैलाइड। देखिए फ्रेंड ये क्या बन गया, दिस इज ईथर, इसको ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं, इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ईथर बनाता है, इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो अभी सिंपल से क्या रिएक्शन हो रहा है कि एल्किल हैलाइड से क्या बन रहा है हमारा ईथर। कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज कॉल्ड प्रोपिल क्लोराइड, एल्किल एग्जांपल है, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम C2H5ONa, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, ये हमारा क्या है, नाम इसका है प्रोपिल क्लोराइड, आप नाम जरूर लिखा करिए रिएक्शन में, प्रोपिल क्लोराइड एंड सोडियम एथॉक्साइड। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बस आपको ये Na हटा के ये वाला मॉलिक्यूल से जोड़ देना है, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2O C2H5, और यहाँ पे क्या Na और Cl, दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रोपिल एथिल ईथर या एथिल प्रोपिल ईथर, ये क्या है हमारा बेसिकली ईथर, ठीक है फ्रेंड। यानी तीसरा रिएक्शन क्या है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस, किसका एग्जांपल है, ये भी सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल जो हमने सीखा है कि किसी भी एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल निकल के दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन की बात कर लेते हैं, नंबर ई की बात करते हैं, पांचवा रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, अमोनिया या हम इसको कह सकते हैं अमीन। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिएगा कि अगर एल्किल हैलाइड में, आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा, अगर एल्किल हैलाइड किसी अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अमीन बनाता है, अगर एल्किल हैलाइड प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराता है तो सेकेंडरी अमीन बनाता है, और अगर सेकेंडरी के साथ करता है तो टर्सरी अमीन बनाता है, और टर्सरी के साथ रिएक्शन करता है तो कोई अमीन नहीं बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए ये हम सिंपल से रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे कि CH3 CH2 और यहाँ पे है Br, ये हमारा एल्किल हैलाइड है एथिल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं अमोनिया से। जब इसका रिएक्शन फ्रेंड अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इसका H निकलेगा और इसका Br निकलेगा, इसका H और इसका Br बाहर निकलेगा, बाकी चीज जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 और ये हो जाएगा NH2, और यहाँ से क्या निकलेगा HBr, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज एथिल अमीन, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी अमीन, यानी ये भी क्या है, किसका एग्जांपल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। अब आप देखो कि अगर इसी कंपाउंड का रिएक्शन CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं NH2 CH3, यानी मेथिल अमीन, यानी ये क्या है हमारा प्राइमरी है, ये अमोनिया था, देखिए ये अमोनिया था, ये प्राइमरी अमीन है, कैसा है, प्राइमरी अमीन। तो अब प्राइमरी अमीन क्या है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ का एक ब्रोमाइड निकलेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH, देखिए NH2 का NH और यहाँ का Br निकल गया, और क्या बच गया यहाँ पे CH3, दिस इज कॉल्ड SBr। अब क्या बन गया, देखिए दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन, आप देखिए इसका नाम क्या है, सेकेंडरी अमीन, क्योंकि दोनों तरफ अमीन एल्किल ग्रुप लगा है, इसको हम बोल सकते हैं मेथिल एथिल अमीन या सेकेंडरी अमीन। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराया तो प्राइमरी अमीन बना, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन प्राइमरी अमीन से कराया तो सेकेंडरी अमीन बना। अब इसी कंपाउंड का रिएक्शन हम किससे करा दे रहे हैं, NH CH3 CH3 या चलो C2H5 लगा दिया कहीं पे। अब ये क्या है, ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड है वो सेकेंडरी अमीन है। अब इसका रिएक्शन इससे कराओ तो फ्रेंड इस NH का H निकलेगा और यहाँ का Br निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH2 और यहाँ का N
और H निकाल दो, बाकी चीज जोड़ दो, C2H5 और CH3 और यहाँ से क्या निकलेगा H3। अब देखिए नाइट्रोजन के तीनों तरफ है, दिस इज कॉल्ड टर्सरी एमीन। ठीक है फ्रेंड, टर्सरी एमीन। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसी एल्किल हैलाइड का CH3 CH2 Br का रिएक्शन अगर हम टर्सरी एमीन से करा दे, टर्सरी एमीन मतलब दिस वन, तो क्या ये टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन देगा? क्यों नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन अब खत्म हो चुका है जो इस Br को लेके बाहर निकलता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है, अगर कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब एल्किल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो प्राइमरी एमीन बनाता है, एल्किल हैलाइड जब प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी एमीन बनाता है, एल्किल हैलाइड जब सेकेंडरी एमीन से करता है तो टर्सरी एमीन बनाता है। लेकिन एल्किल हैलाइड जब टर्सरी एमीन से रिएक्शन करता है तो नो रिएक्शन, यानी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, क्योंकि टर्सरी एमीन के पास नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन नहीं होता कि जिसको वो आसानी से रिप्लेस कर सके। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ 5 रिएक्शन। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे कि नंबर F की बात करते हैं, रिएक्शन विद साइनाइड कंपाउंड। ठीक है, रिएक्शन विद साइनाइड कंपाउंड। साइनाइड मतलब कि दो हो सकते हैं, AgCN सिल्वर साइनाइड और KCN पोटेशियम साइनाइड। इससे हम रिएक्शन करा सकते हैं। कितना आसान है यार, बच्चों वाली चीज है, कुछ याद नहीं करना। क्या करना है, दिस इज RX और रिएक्शन करा दो AgCN के साथ। अब हमें पता है कि AgCN में कौन किस में टूटता है, बस ये आपको याद होना चाहिए कौन किस में टूटता है। ये टूटता है Ag प्लस में और Cn माइनस में, यानी ये प्लस ये माइनस। तो इस X को रिप्लेस कौन करेगा? माइनस वाला। ये हो जाएगा RCN और दिस इज AgX। इसका नाम एल्किल साइनाइड, इसका नाम एल्किल साइनाइड या साइनो एल्केन। ओके, F का नाम लिख लीजिएगा। और इसी तरह से इस रिएक्शन को अगर हम किससे कराते, KCN से कराते, ये हो जाएगा RCN और प्लस क्या बनेगा KX। ठीक है, पोटेशियम हैलाइड और एल्किल साइनाइड। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसकी जगह पे, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमने CH3 CH2 F लिया है, एथिल फ्लोराइड, इसका रिएक्शन करा दिया KCN के साथ, तो क्या होगा, इसका CN F को रिप्लेस करेगा, तो CH3 CH2 CN और यहाँ पे हो जाएगा KF, पोटेशियम फ्लोराइड, और क्या बन जाएगा एथिल साइनाइड या साइनो एथिल। ठीक है, तो ये इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल आप बना सकते हो, मेथिल के साथ, प्रोपिल के साथ, ऑक्टेल के साथ, ब्यूटेल के साथ, किसी से भी रिएक्शन करा के ढेर सारे एग्जांपल बना के आप कॉपीज को भर सकते हो। तो ये था हमारा रिएक्शन। देखिए फ्रेंड, न्यूक्लियोफिलिक पहला रिएक्शन था केमिकल रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का, पहला रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देख लिया और उसके ढेर सारे हमने एग्जांपल देख लिए। अब कुछ और भी रिएक्शंस होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। जैसे नंबर 2 रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, नाम से लग रहा है कि एलिमिनेट होगा, यानी कि इसमें से हमारा रिएक्टेंट जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन उससे बनेगा दो प्रोडक्ट, एक का टूट के दो बनेगा, एलिमिनेशन। और जब दो जुड़ के एक बनते हैं तो एडिशन। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन कराएंगे, यानी अपने ही अंदर से कुछ मॉलिक्यूल टूटेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, ये CH3 CH2X। अब इसका रिएक्शन अब की बार हम लोग एक्वस KOH से करा रहे हैं, जैसे वहां पे एल्कोहलिक KOH था, यहाँ पे हम कराएंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब ये देगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड एल्कीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये कैसे बना, इसको देख लीजिएगा कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन देता है क्या हमारा एल्किल हैलाइड, तो वो क्या बन जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। कि व्हेन एल्किल हैलाइड अंडरगोज द elimination reaction in the presence of aqueous potassium hydroxide solution, then it convert into the alkene and release hydrogen halide। कैसे होता है, देखो इस मैकेनिज्म समझते हैं। ये CH3 CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या फ्रेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, सॉरी ये वाला H है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से X माइनस निकलेगा तो इस पे कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो इस पे कौन चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये H जुड़ के HX बना लेंगे, और ये CH3 CH2 क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये प्लस माइनस हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए इस तरह से हमारा एल्कीन बन गया। ये बहुत सारे सिंपल से रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक नियम आता है जिसे आपने वहां पे मार्कोनी-गाउस रूल पढ़ा था। अब यहाँ पे हम सेट-ज़ायफ रूल की बात करेंगे। सेट-ज़ायफ रूल एक बार स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेना फ्रेंड इसका। सेट-ज़ायफ रूल, सेट-ज़ायफ रूल नाती पोता थोड़ी ना मुझे स्पेलिंग याद रहेगी, आप नाम याद है इतना काफी है। सेट-ज़ायफ रूल को स्पेलिंग चेक कर लेना। अब सेट-ज़ायफ रूल क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मेरे सामने एक एग्जांपल है CH3 CH2
CH3 CH2 CH2 CH3 और इस CH के साथ हमने क्या लगा दिया यहाँ पे Cl। देखिए इसके साथ क्या लगा यहाँ पे Cl। अब इस कंपाउंड का नाम देखिए, इसका नाम क्या है CH3 CH Cl CH2 CH3 1 2 3 4। दिस इज कॉल्ड ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है ब्यूटिल क्लोराइड या क्लोरोब्यूटेन, हम इसका नाम कह सकते हैं दिस इज ब्यूटिल क्लोराइड। अब हमको इसको एलिमिनेशन रिएक्शन पे जाना है। एलिमिनेशन मतलब एक्वस KOH, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में इसका दो प्रोडक्ट बन सकते हैं फ्रेंड, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। हमें पता है कि ये हाइड्रोजन जहां से निकलता है उसके उस की कार्बन के बगल वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ध्यान समझिएगा, सेट जाए रूल के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जिस कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है उसको बोलते हैं की कार्बन, उसके बगल वाले को अल्फा अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा। तो इसमें क्या होता है कि एलिमिनेशन तभी होगा जब की कार्बन से हाइड्रोजन निकले और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकले, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके पास दो अल्फा है, इधर भी अल्फा है इधर भी अल्फा है ना, और किसी भी अल्फा हाइड्रोजन से कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो अगर हम इधर से अल्फा निकालते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा, क्योंकि यहां से H निकलेगा, यहां Cl निकलेगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा। चलो निकाल देख लेते हैं। तो दिस इज CH3 CH CH CH3। देखिए इस वाले से Cl निकला और इस वाले से H निकला, तो यहां भी आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये क्या है हमारा फ्रेंड ब्यूटीन 2। किस नंबर पे है 2 नंबर पे ब्यूटीन 2। देखिए एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है कि एक बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन कार्बन और है, तो इस अल्फा कार्बन से भी हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो जब यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो बॉन्ड इनके बीच बनेगा। तो कैसे बनेगा देखिए, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। दिस इज कॉल्ड ब्यूटीन 1, ठीक है फ्रेंड, ब्यूटीन 1। अब देखिए ये हमारा जब भी किसी सेट रूल के हिसाब से हम चलेंगे तो पहले बात करते हैं कि जब भी एलिमिनेशन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1, यानी एक मेजर एक माइनर। तो सेट के हिसाब से दिस इज मेजर और दिस इज माइनर। जैसे वहां पे मार्कोनी का रूल आए थे वैसे सेट रूल के हिसाब से एक मेजर है एक माइनर है। कैसे देखो, सेट ने कहा कि जब भी आप एल्किल हैलाइड से एलिमिनेशन कराइए, रूल को ध्यान समझिएगा कि जब भी आप एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल से एलिमिनेशन रिएक्शन कराइए तो उस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालिए जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो। आई रिपीट कि आप उस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालिए जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। देखिए अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है। यहां से निकालोगे ये कम वाला है तो ये मेजर बनेगा दिस वन, और यहां से निकालोगे ज्यादा वाले से ये बनेगा माइनर। हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेट रूल ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन वी रिमूव द अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। इस हाइड्रोजन जिसके पास सबसे कम नंबर में हो, ये हमारा सिंपल सा कहानी है, इसे कहते हैं सेट रूल। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि कौन सा हमारा क्या है और कौन सा हमारा क्या। एक एग्जांपल हम आपके सामने और देख लेते हैं। CH3 C CH3 H C Br CH और CH3। देखिए ये कंपाउंड हमारा एक कॉम्बिनेशन है। देखिए इसका नाम क्या हो सकता है 1 2 3 4 5। इसको बोल सकते हैं आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, या हम इसको कह सकते हैं 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा नाम आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब हम अगर एक्वस KOH से करें तो आपको बनाना है सिर्फ मेजर प्रोडक्ट, माइनर नहीं बनाना। मेजर कैसे बनेगा, अब देखिए आपको पता है ये हमारा की कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अब इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन फ्रेंड, 1 हाइड्रोजन। तो अब हमको सेट रूल कहता है कि वहां से निकालो जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे और 1 Br यहां से निकालेंगे और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा डबल, यानी इसको घुमा दीजिए, मैंने उसी में बना दिया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा आइसोपेंटीन 2। क्लियर हो गया। ये सेट रूल का नियम है सिंपल सा कि एलिमिनेशन रिएक्शन कराते समय हाइड्रोजन वहां से रिमूव करना है जहां पे संख्या इसकी सबसे ज्यादा कम, ठीक है। ये फ्रेंड हमारा दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ये कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते होंगे हमारे एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स, कैसे हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है, देखिए ये जो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल में ये एक सिंपल सी कहानी आप समझिए कि एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल में इसका क्या है कि अगर हमारा एल्किल हैलाइड प्राइमरी है
यानी हमारा एल्किल हैलाइड क्या है, प्राइमरी है, तो DMSO डाइमेथिल सल्फोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद ये एल्डिहाइड देगा। और अगर वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अगर वो हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो डाइमेथिल सल्फोक्साइड रिएक्शन करने के बाद वो कीटोन देगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि कभी हमारा एल्किल हैलाइड अगर प्राइमरी है तो ऑक्सीडेशन के बाद वो एल्डिहाइड बनाता है, और एल्किल हैलाइड पर अगर सेकेंडरी है तो ऑक्सीडेशन के बाद वो कीटोन बनाता है। कैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा है CH3 CH2 Br। अब देखिए ये क्या है, ए प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि इसमें आपको पता है कि की कार्बन से सिर्फ एक ही तरफ कार्बन लगा है, एथिल ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन जब कराओगे DMSO से, डाइमेथिल सल्फोक्साइड से, तो क्या होगा, ये जो आपका O है, देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ का जो Br है ये रिप्लेस होगा। देखिए फ्रेंड्स को हम कैसे बना सकते हैं, CH3 CH Br, ऐसे हम बना सकते हैं क्या इसको, देखिए ऐसे तो है ना। देखिए ये बॉन्ड कैसा है, ये CH2 Br को ऐसे लिख सकते हैं ना कि C के साथ एक तरफ Br और दो तरफ H, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मालिक। हाँ, तो अब क्या करोगे, कैसे रिएक्शन होता है, एक तरफ से यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ोगे H प्लस निकलेगा तो कार्बन पे माइनस, और यहाँ से Br माइनस निकालोगे तो कार्बन पे प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा Sp। दिस इज एल्डिहाइड। ये क्या है हमारा फ्रेंड, ये एल्डिहाइड। अगर ये कंपाउंड ये होता CH3 CH Br और CH3, ये हमारा होता, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं DMSO से, DMS डाइमेथिल सल्फोक्साइड से, तो अब क्या होता कि यहाँ से H यहाँ से Br निकलता और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता, तो ये हो जाता CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या है, कीटोन। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन हम करते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड का तो हमारा एल्डिहाइड बनता है, सीधा सा ये एल्डिहाइड है। और हम जब भी इसका रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी किसी भी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के, सॉरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ, इसे हमारा सेकेंडरी है, ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारा, कीटोन। और टर्सरी के साथ करने पर कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो टर्सरी के साथ क्या होता है, नो रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोग। अब बात करेंगे हम लोग, तीसरा हो गया, चौथा हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन का। तो आपको पता है रिडक्शन रिएक्शन मॉलिक्यूल क्या होता है फ्रेंड, कि किसी भी कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की तरह पे हम रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूशन। ये हमारा Rx है, इसमें हमारा जो X है वो न्यूक्लियोफाइल है। इसका रिएक्शन जब भी हम कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ, तो इसमें लिथियम टेट्राहाइड्राइड में ये जो इसका आपका H है वो आके इसके साथ जुड़ेगा, ये हो जाएगा RH, और इसका एक H इसके साथ निकल के प्लस क्या बनाएगा, HX। ये HX बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा हमारा फ्रेंड, एल्केन। यानी कि जब भी हम इसको हम कह सकते हैं कि जब भी हम एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन के बाद एल्केन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, तो सिंपल सर को एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2I, दिस इज कॉल्ड एथिल आयोडाइड। इसका रिएक्शन हमने करा दिया, इसके साथ ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और H, यानी कि हम कह सकते हैं कि CH3 CH3, दिस इज कॉल्ड एथेन, और यहाँ से क्या निकलेगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से कोई सा भी रिएक्शन आप बना सकते हो, एथिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड आयोडाइड, प्रोपिल फ्लोराइड, यानी किसी के साथ भी रिएक्शन आप करा दोगे, बस आपको क्या करना है, वो फ्लोराइड हटा देना और वहां पे वो एल्केन प्रोपेन ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की। आगे हम बात करेंगे कपलिंग रिएक्शन की। पांचवा है कपलिंग रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसको समझिए। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर टू मेकिंग लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमको जब भी बड़े चेन वाले एल्केन प्राप्त करने होते हैं, बड़े चेन वाले एल्केन बनाने होते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं। जैसे हमको कोई पाइप ढेर सारी है और हमको लंबी पाइप बनानी है, तो उसके सॉकेट में हम सारी पाइप को जोड़ते चले जाए तो एक लंबी पाइप मिल जाती है। उसी तरह से एल्केन की फिटिंग करते हैं। इसका रिएक्शन कैसे होता है फ्रेंड, इसमें हम एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका रिएक्शन सोडियम की उपस्थिति में ईथर से कराते हैं, यानी ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं, तो R बनता है और यहाँ से 2NaX बाहर निकलता है। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है फ्रेंड, सिंपल सा, ये RX है और
RX है, यानी इसके हमने दो मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल लिए, दूसरा मॉलिक्यूल लिए, और बीच में क्या है, दो सोडियम है, Na सोडियम यही होगा। तो अब यहां से NaX निकलेगा, यहां से NaX निकलेगा, और ये दोनों आके आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये R बन जाएगा, और ये NaX के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इट इज द लॉन्ग चेन एल्केन। ये हमारे क्या है, लॉन्ग चेन एल्केन, और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। तो इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन चेन when the two molecules of alkyl halide is react with sodium metal in the presence of ether, then after Wurtz splitting reaction they form long chain alkane and remove sodium halide। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि C2H5Cl के दो मॉलिक्यूल ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या हो सकता है, ये दोनों Cl निकलेंगे, ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ से 2NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल गया और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ब्यूटेन। ठीक है, देखिए अब ये एक बात और समझ लीजिए, एक और रिएक्शन कराता हूँ। जैसे मैंने लिया C2H5Cl और प्लस CH3Cl, हमने दो अलग अलग एल्किल हैलाइड लिए और दोनों अलग नेचर के, एक अभी तो दोनों सेम थे, अब एक एथिल क्लोराइड है, एक मेथिल क्लोराइड है, और इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अब ये और ये जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, C2H5CH3 और वही 2NaCl, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। दोनों में केस में क्या है, लॉन्ग चेन ही बन रहा है। ये और ये एल्किल हैलाइड दोनों सेम थे, पहले भी दो एल्किल हैलाइड थे, अभी दो एल्किल हैलाइड है, यहाँ सेम थे और यहाँ पे अलग है। बस इसी के बेसिस पे वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी फ्रेंड दो प्रकार का होता है, एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक होता है क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आई रिपीट, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक होता है क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर दोनों एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल सेम है, दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग, और दोनों एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, जैसे ये एथिल या मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, दिस इज क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि वो क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल दो अलग अलग एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स करते हैं। एक रिएक्शन लास्ट पढ़ लेते हैं, नंबर 6 है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल या मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये अगर काम आता है। तो मेटल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी हम एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं, ये कुछ ये एडिशन होता है, ये Mg आके बीच में लग जाएगा, ये बन जाएगा RMgX। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। RMgX क्या होता है, यस, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी एल्किल हैलाइड का यूज हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में ही करते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल रिएक्शन में बहुत यूज है, अभी आगे आपको दिखेगा बहुत यूज है इसका। तो सीधे सी बात कर सकते हैं कि वेयर एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मेटल देन दे फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया CH3 CH2 Br, प्रोपिल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम से, क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम बीच में लग जाएगा, CH3 CH2 MgBr, यानी इसका नाम प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कुल थे 6-7 रिएक्शन फ्रेंड। तो हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लिया, केमिकल रिएक्शंस भी देख लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, यूज है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, उसको भी हम सीख लेंगे। तो हमारा एल्किल हैलाइड 3rd यूनिट का एल्किल हैलाइड पोर्शन खत्म हो गया है, हम मूव करेंगे अल्कोहल की तरफ। और अल्कोहल भी बहुत आसान है, जैसे आपने एल्किल हैलाइड पढ़ लिया, केमिस्ट्री आपको आसान लग रही है, उसी तरह से अल्कोहल भी बहुत आसान है, क्योंकि धीरे धीरे आपको मास्टर करना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।